चलिए अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के हेड, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ उनके प्रेसिडेंट विंकेश गुलाटी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। उनसे ऑफ कोर्स हम जानेंगे किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है इस वक्त बुकिंग्स को लेकर, कौन सी गाड़ियों में ज्यादा प्रेफरेंस है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा एक बढ़िया रिकवरी आई, कोविड का एक पीरियड हमने देखा बट बाउंस बैक बहुत सही स्ट्रांग था। किस तरीके की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए डिमांड बढ़ रही है, अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर इशू जो थोड़े टाइम तक इंडस्ट्री को परेशान कर रहा था वो अब कहाँ तक रिजॉल्व हुआ है, इन सभी पर चर्चा करते हैं। लेट मी वेलकम विंकेश गुलाटी। वेल बहुत बहुत धन्यवाद आपका विंकेश हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। थैंक्स स्वाति जी, मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो सर आपसे जानना चाहेंगे, अब अप्रैल का महीना आने वाला है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा है। इस वक्त हमारे पास डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। मैंने मेजॉरिटी ओईएम से बात की, सबकी एक ही दिक्कत है कि वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा है सभी गाड़ियों में। 6 महीना, 8 महीना, साल, 1.5 साल, इस तरीके की वेटिंग पीरियड हमें कई मॉडल्स पर दिख रही है। कैसे डील कर रहे हैं सर, कैसी है सिचुएशन ऑन ग्राउंड? देखिए, एक डीलर के लिए एक हमेशा अच्छी सिचुएशन होती है जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। लेकिन ये कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई भी चीज साल 2 साल से कंटिन्यू करती चली जाए और कस्टमर्स को जिन्होंने गाड़ी खरीदती है उनको एक सेटिस्फैक्शन, जो उनको गाड़ी खरीदने का जो एंजॉयमेंट होता है वो अगर मिस हो जाए इस वेट करने के चक्कर में, तो एक डीलर के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। और या मैं कहूं कि अगर हैंड टू माउथ हो तो चलता है, हाँ भाई गाड़ी आई 10 दिन में डिलीवर हो गई, तो भी एक अच्छी सिचुएशन है डीलर और कस्टमर के लिए बहुत। लेकिन जो आज के हालात हैं जहां पे कुछ मॉडल्स की वेटिंग 6 महीना, 4 महीना, साल भर तक चली गई है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत अच्छी मार्केट के लिए नहीं होती है और ओवरऑल कस्टमर के लिए भी नहीं होती है। क्योंकि एक गाड़ी खरीदने का जो एक डिसीजन होता है वो एक परिवार के लिए खुशी के माहौल में ही लिया जाता है। Sure. और आपने कब बुकिंग की, कब डिसीजन लिया और जब गाड़ी आई, उस बीच में इतना लंबा टाइम हो जाता है कि बहुत कुछ चीजें घट जाती, जिसकी वजह से वो खुशी का माहौल जब गाड़ी मिलती है तब खुशी रह जाती कि नहीं, चेंज होता रहता है आज के बदलते युग में। विकेश मैं आपसे जानना चाहूंगी टू व्हीलर स्पेस में क्या हो रहा है एग्जैक्टली। हमने बहुत अच्छे सेल्स नंबर्स तो नहीं देखे हैं, वो इतना अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहा है। रूरल एरियाज की डिमांड है बट वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं एज फार एज द अर्बन सेटअप इज कंसर्न। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बहुत सारे यहाँ पर हमें देख रहे हैं, तो आपका क्या व्यू है? टू व्हीलर सेल्स कब तक आपके हिसाब से अच्छी पिकअप कर लेगी? देखिए स्वाति जी, टू व्हीलर का इशू शुरू हुआ था BS4 BS6 के ट्रांजिशन से, जो कि कोविड के पहले का टाइम है, बट लेकिन 1 ही 2 महीने पहले का टाइम है। तो जब हम BS4 से BS6 शिफ्ट किए थे उस वक्त टू व्हीलर की कीमत एकदम से 5,000 से 10,000 बढ़ी थी इस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के चक्कर में। और उसके बाद कोविड आ गया, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव। और इस पूरे ड्यूरेशन में जो एक स्कूटर या मोटरसाइकिल खरीदने वाला, जो एंट्री लेवल वाला जो हिंदुस्तानी होता है, वो नॉर्मली या तो गांव से बिलोंग करता है या Tier 3 Tier 4 टाउन से होता है, या वो लोअर मिडिल क्लास लेवल का बंदा होता है। और ये जो कोविड की सिचुएशन रही है, तीनों कोविड के वेव की, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट उसी लेवल के बंदों को पड़ा है। हमारा कोविड 1 फिर भी ठीक था, रूरल अच्छा चलता रहा, रूरल में लॉकडाउन नहीं हुआ। उन्होंने इसीलिए भारत ने या रूरल इंडिया ने हमें सेल बढ़ाई पहले लॉकडाउन के बाद। लेकिन उसके बाद जब जॉब लॉसेस, सैलरी के इश्यूज, माइग्रेंट जो पीपल वापस गए उनको वहां पे बहुत काम नहीं मिला, ये सब वजह से भी रूरल बहुत अच्छा रिकवर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से एक एंट्री लेवल पे हिट हुआ। और ऐसे समझिए जो एक गाड़ी जो लगभग 40 या 45 हजार ऑन रोड पे भी हम मिल जाती थी एक एंट्री लेवल कस्टमर को, आज की डेट में वो 60,000 की पड़ गई है। ये एक जो मेजर डिफरेंस पड़ा है एक्विजिशन प्राइस में एंट्री लेवल पे, ये भी एक बहुत बड़ी कारण है टू व्हीलर सेल्स को रोकने के लिए। और एडिशनली फ्यूल प्राइसेस, ये तो खुली किताब है कि एक टू व्हीलर नॉर्मली 10 रुपए 20 रुपए का पेट्रोल डलवा करके दिन बिताता है, वो कभी भी 5 लीटर या फ्यूल टैंक फुल नहीं कराता। ये सब कार वालों के तरीके होते हैं। तो वहां पे जब फ्यूल टैंक पहले अगर हम 300 रुपए में पेट्रोल भरा के चला पा रहे थे या 50 रुपए में भरा के चला पा रहे थे, वह जितनी डबल ग्रोथ हो चुकी है, पेट्रोल प्राइसेस 100 के ऊपर चल रहे हैं, आगे फिर बढ़ने की उम्मीदें हैं। तो ये तीनों चीजें मिला करके टू व्हीलर का एंट्री लेवल सेगमेंट को रियली हिट कर रहा है। हमें फिर भी थोड़ी सी सांत्वना है कि एटलीस्ट
जो 125 सीसी के ऊपर है, 150 सीसी प्रीमियम बाइक्स, वहां पे फिर भी ये हिट नहीं आया, तो वो नंबर्स उनके स्टेबल है। लेकिन ओवरऑल टू व्हीलर सेल का लगभग 50% प्लस का सेल आती है एंट्री लेवल पे, जहां पे ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडस्ट्री पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा हुआ। फाइनली, क्योंकि ईवी की इस वक्त बात हो रही है हर जगह, एज डीलर्स, आप किस तरीके के रिस्पॉन्सेज देखते हैं कस्टमर में, या उनकी क्वेरीज होती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, वो लोग अपबीट है, किस तरीके का आपको सपोर्ट मिल रहा है थ्रू ओईएम्स? मैं जानना चाहूंगी आपका व्यू, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपके हिसाब से कब तक लगता है अडॉप्शन फुली हो जाएगा, या वाकई हो रहा है, या अभी भी दिक्कतें हैं? व्हाट्स बीन योर सेंस? इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी थोड़ा सा इशू प्रोडक्शन साइड और अवेलेबिलिटी साइड ज्यादा है, ना कि डिमांड साइड। आज की डेट में जो ओवरऑल एनवायरनमेंट, ओवरऑल ग्रीन एनर्जी की जो बातें हो रही हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि 1 ईयर तक हम प्योर ग्रीन हो पाए, उसी हिसाब से हमारे कस्टमर्स का माइंडसेट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ता जा रहा है। अच्छा खासा हाइप है, वो गाड़ी देखना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। लेकिन आज की भी कैपेसिटी की अगर बात करूं, तो लगभग इस समय सब मिला के कुछ 50-1 हजार गाड़ी की कैपेसिटी और लगभग 30-35 हजार ही बन पा रही है। सो ओवरऑल वहां पे ये जो सेल के इंपोर्ट के इशू है, कैपेसिटी का इशू है, वो एक मेजर नेगेटिव पार्ट आ रहा है उस हाइप को पूरा खींच के लेके जाने के लिए आगे। तो अगर मैं बात करूं थ्री व्हीलर की, तो थ्री व्हीलर एक ऐसा कैटेगरी है जहां पे हमें ऑलरेडी एक अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल का जंप मिल चुका है। कोई लगभग 45%, 40-45% के आसपास हम थ्री व्हीलर में कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम टू व्हीलर की बात करते हैं, तो टू व्हीलर एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे डिमांड बहुत है, लेकिन जैसे फरवरी में से 32,500 गाड़ी ही कर पाए। जनवरी में कुछ 27,500 की थी, तो अच्छा ग्रोथ था जनवरी से अगर हम देखें 20% के आसपास का। लेकिन डिमांड की बात करें, अगर ये 32,000, 50,000 बनती या लाख बनती, तो शायद उस तक की भी डिमांड इस समय मार्केट में है। और इसका एक मेजर और रीजन है कि अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, जिस तरीके से आइस टू व्हीलर हर जगह है, वैसे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हर जगह अवेलेबल नहीं है इंडिया में। आज भी अगर आप चेक करें तो मुश्किल से 50 या 60 सिटी पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के आपको डीलर मिलेंगे। या इवन जैसे ओला भी डायरेक्ट टू कस्टमर डिलीवर कर रही है, उसने भी अपना लिमिट लगा रखा है, हर डिस्ट्रिक्ट पे डिलीवरी नहीं कर रही, हर स्टेट पे नहीं कर रही। तो एक बार ये पूरी अवेलेबिलिटी होनी मस्ट है, प्रोडक्शन होना मस्ट है, तभी हम एक्चुअल समझ पाएंगे कितनी क्रेज है। लेकिन ये पक्का है कि आज अगर 1 लाख गाड़ी भी टू व्हीलर महीने की बनने में लग जाए, तो उतने कस्टमर डिमांड है, और प्रोडक्शन का मेजर इश्यू। ऑलराइट वेंकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू वेरी मच।